राधे राधे दोस्तों। तो आई हूँ मैं आज आपके साथ अपनी एक लॉन्ग वीडियो में। मैं हूँ, पहले मैं अपना बता देती हूँ, मैं हूँ राधिका ब्लॉग से। और मेरी लॉन्ग वीडियो हमेशा मतलब उन्हीं की बरसाना धाम से होती हैं, जो कि सुबह 5 बजे की मंगला आरती की डलती हैं। और शॉर्ट वीडियो मेरे बाल गोपाल, मेरी लाडो, इन सब की होती है, मेरे निकुंज माधव की होती हैं। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तो मैं अपने बच्चों का ये कपड़ों का जो कलेक्शन है वो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों जिसने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन लोगों ने लाइक कर रखा है और सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कपड़े हैं मेरे निकुंज के, मेरे माधव के, केशु, लाडो, लड्डू। तो सबसे पहले हम रखेंगे माधव और निकुंज के कपड़े। ये देखिए, ये सब धुल के रखे गए हैं। तो अब मैं इसको बॉक्स में मैनेज करूंगी, इस बॉक्स में। तो मैंने सोचा सब रख दिए जाएं उठा के कपड़े, क्योंकि अब आ गई है गर्मियां। तो गर्मियों के तो बहुत सारे कपड़े हैं, तो सबको मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा पहले सर्दियों के कपड़े उठा के रख दिए जाएं, फिर हम गर्मियों के निकालेंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम, ये मैंने यहीं पर बनवाए थे, बहुत मुश्किल से बन पाए माधव निकुंज के कपड़े। तो ये देखिए, ये माधव के, जब मैं अपने घर गई थी तो वहां से बने। है ना सुंदर? ये भी माधव का है, ये भी बहुत सुंदर है। और ये मेरे निकुंज का है। ये मेरे निकुंज का नाइट सूट है, सॉफ्ट सॉफ्ट वाले कपड़े में। और ये उसके ऊपर ओढ़ने का स्टॉल है। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि संभालना भी मुश्किल है। अभी तो देखिए कितने सारे हैं, और ये बॉक्स मेरा अभी से फुल हो गया है। इतनी सारी कैप्स हैं, सॉक्स हैं। ये देखिए, है ना प्यारी सी कैप, छोटी सी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने खुद बनाया था। ये मैंने अपने निकुंज बाबू के लिए बनाया था। और ये देखिए, शू सॉक्स है, छोटे छोटे सॉक्स। ये देखिए, छोटी छोटी पजामी। है ना कितनी प्यारी? ये पूरा सेट बने था, स्वेटर थी, पजामी थी, छोटे छोटे बूट्स थे, और कैप थी। ये देखिए, ये बूट वाले सॉक्स हैं, ये मेरे निकुंज के हैं। है ना प्यारे? अब मुझे एक्चुअली साइज का आइडिया नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं बाहर से ज्यादा नहीं बनवा पाती, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग नहीं बन पाता है। कभी छोटा रह जाता है तो कभी बड़ा रह जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं सामने से बनवाऊं या मैं खुद बनाऊं। तो फिर ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आते हैं। ये देखिए, कितने सारे स्टॉक्स हैं, कैप्स हैं। बस अब ये मैनेज हो जाए। ये इनर वाली पजामी है, ये मेरे निकुंज बाबा की है ना कितनी छोटी सी प्यारी प्यारी। तो ये देखिए, ये हो गए निकुंज और माधव के कपड़े पैक। इसमें मैं बस गोलियां डालूंगी। तो ये हो गए पैक उनके कपड़े। ये देखिए, इसमें है, रखे हैं मैंने लाडो के, लड्डू के और मेरे केशु के कपड़े। ये देखिए, ये भी बॉक्स भरकर है कपड़े। इनकी छोटी सी पजामी। कुछ रेडीमेड है इसमें, कुछ मैंने बनवाए थे। बस ऐसे ही हैं सब। ये देखिए, ये मैंने लाडो के लिए खुद बनाया था। है ना प्यारा सा? ये छोटी छोटी स्लीव्स है इनकी। ये सब सर्दियों के कपड़े तो गंदे भी हो जाते हैं, इसलिए ये सब वॉश करके रखे गए हैं। तो ये मैंने इसमें पैक कर दिए हैं, क्योंकि इनमें डस्ट ना आए जिससे, तो अच्छे से पैक करके रख दिए हैं।
ये देखिए, कुछ कपड़े इसमें रख दिए हैं। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ बहुत छोटे छोटे सेट्स। ये देखिए, मैं छोटा सा ये स्वेटर है, इसकी पजामी है छोटी सी। ये देखिए, छोटा सा स्वेटर है, छोटी सी पजामी है, और ये कैप है। ये मेरे केशु और लाडो की है, जो कि एक से बने हुए हैं। है ना सुंदर? ये मुझे दिल्ली से है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, तो उन्होंने बना कर दिए हैं। ये देखिए, ये भी पेयर है पूरा, इसमें पजामी है, कैप है। और इसकी कैप तो इतनी क्यूट है ना कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 कान वाली छोटी सी, है ना कितनी क्यूट। और स्वेटर, पजामी और कैप, तो ये सब पेयर हैं। इसी तरह से कई सारे सेट्स हैं मेरे पास ऐसे। ये देखिए, ये भी है, ये भी डबल है, इसमें भी पजामी और कैप है। तो ये केशु और लाडो का पेयर वाले सेट है। बाकी मैंने कुछ मार्केट से भी ले रखे हैं। ये देखिए, छोटा सा स्वेटर है, और ये है पोंचू वाला, जो पजामी है, इसमें पोंचू है, और ये हैट वाली कैप है। ये मेरे लाडो की है। नहीं सर, ये पहुंचने वाला हूं। अच्छे है ना? ये देखिए, ये विव वाली ड्रेस है, इसमें आगे मोती लगे हैं। इसको ऐसे पहनाने के लिए, वो तो आप लोग सब जानते हैं, जैसे छोटे बच्चों की होती है। ये मेरे केशु की है, उसी के साथ वो येलो स्वेटर था। तो ये भी मेरे पैक हो गए हैं। तो इसको, इसमें है कैप सारी। तो ये स्टील के बॉक्स में कैप रखी है हमने सारी, और इसमें नाइट वियर्स हैं जो रात में पहनते हैं सर्दियों के। और इसमें भी बहुत सारे वूलन क्लॉथ्स हैं जो हमने इसमें पैक करके रख दिए हैं। है ना कितने प्यारे प्यारे बॉक्सेस। तो गाइस, ये तो हमारे रखे गए, और ये हम देखते हैं इस बॉक्स में क्या है हमारे। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। ये मुझे बरसाना से मिली थी दुपट्टे, और ये भी मुझे बरसाने से मिला था। तो नहीं, तो फ्रेंड्स, अब आती है गर्मियों के कपड़ों की बारी। ये देखिए, कितना बड़ा बॉक्स है, और इसके अलावा भी हैं अभी बहुत सारे कपड़े। तो हम इन्हें चेक कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊंचाई पे रखती हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ दिखाई दे। ये देखिए, इसमें सब ऊपर की ब्लाउज वगैरह हैं, सब ड्रेसेस की। ये देखिए, ये केशु का है। ये लाडो का है। ये सब कॉटन के हैं, ये मैंने बरसाने से लिए थे। ये वाले वृंदावन के हैं। सब मेरे डबल डबल या ट्रिपल पेयर मिलेंगे। मैं केशु और लाडो को तो एक सा ही पहनाती हूँ। ये भी, ये कॉटन में है, इसकी ब्लाउज और ये दुपट्टा एक सा है सब। ये भी दिल्ली से ही बनकर आए थे। ये भी दिल्ली से बनकर आए थे। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये वृंदावन की है ड्रेसेस, ये कॉटन में है। ये मेरे छोटे लड्डू के हैं सब। ये देखिए, अभी दिखाया था ना दोनों का ऐसा। ये सब छोटे वाले के हैं। ये देखिए, ये इनको गिफ्ट में मिले थे। ये भी बहुत प्यारा लगता है, नेट में है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, बहुत प्यारा लगता है पहन के। ये कॉटन है। ये भी दिल्ली से बनकर आए थे। और ये भी दिल्ली से बनकर आए थे। ये एक से हैं।
पहले मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे शुरू से ही शॉपिंग का बहुत शौक रहा है। तो मैं अपने लिए बच्चों के मतलब अपनी बेटियों के लिए ही सामान देखती थी। ये भी रेडीमेड है, ये यहीं का है लोकल। तो लेकिन अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि बस मैं केशु, लाडो, लड्डू और माधव और मेरे निकुंज, इन सब के लिए मुझे कुछ कुछ मिल जाए, बहुत सुंदर सुंदर। मतलब बस मन तो करता है पता नहीं क्या क्या ले लूं, लेकिन ये करवाएंगे जैसी इनकी इच्छा। ये भी गिफ्टेड है। ये देखिए ब्लू दिखाया था ना नेक में, उसी का पीस है ये सब कॉटन में है। ये वाइट में है, ये भी बहुत सुंदर है। ये भी जयपुरी प्रिंट में है, ये भी दिल्ली से आया था। ये देखिए, ये मैंने दिल्ली से फर्स्ट टाइम मंगाया था। ये स्क्वायर में है ड्रेस, और ये बहुत सुंदर लगी थी। इसके साथ मैंने ज्वेलरी भी बनवाई थी। फिर इसके साथ ही मुझे मैचिंग मिल गया। तो ये मिल क्या गया, ये भी गिफ्टेड है। ये भी गिफ्टेड है। ये छोटे लाला के हैं। ये मेरे लड्डू के हैं छोटे छोटे। ये देखिए कितनी क्यूट है, कॉटन की ड्रेस है ना, कितनी क्यूट, बिल्कुल प्योर कॉटन है। गर्मियों में मैं बिल्कुल कॉटन पहना, मैं आपको बताती हूँ। जैसे वैसे तो भगवान को अपने बहुत सजा के रखा जाता है, लेकिन मैं वेदर के अकॉर्डिंग अपने लाडो, लड्डू और केशु को तैयार करती हूँ। जैसा वेदर होता है, ठंड है तो ठंड के हिसाब से मतलब गर्म कपड़े और ज्वेलरी वगैरह। बहुत ठंड थी तो मैं ज्वेलरी कम वेयर कराती थी क्योंकि ठंडी लगती है ज्वेलरी। अब ऐसे ही अगर अब बहुत गर्मी आएगी तो मैं ज्यादा एक वर्क वाली ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, बिल्कुल प्योर कॉटन पहनाती हूँ। और ज्वेलरी भी मैं कम ही यूज करती हूँ। अगर ज्वेलरी यूज भी करती हूँ तो मोतियों की ज्वेलरी यूज करती हूँ, पर्ल की, कि उनको मतलब चुभे ना, एलर्जी टाइप का नहीं, जैसे हम लोग को एलर्जी हो जाती है। क्योंकि मुझे फीलिंग आती है कि जैसा हम है वैसे ही प्रभु के साथ मुझे वो फीलिंग आती है कि नहीं उन्हें गर्मी लग रही होगी, नहीं उन्हें ठंड लग रही होगी, नहीं इस समय मतलब अच्छी वो नहीं आ रही है फीलिंग की बहुत सफोकेशन है। मतलब बस मैं आपको क्या बताऊं, भाव है ना ये तो मुझे तो वही भाव आते हैं जो मुझे अपने लिए, बच्चों के लिए आते हैं, वही भाव मुझे प्रभु के लिए आते हैं। कि जैसा मुझे वेदर में पहनने के लिए चाहिए, मुझे सेम मैं उनको भी वैसे ही रखती हूँ। ये नहीं कि बहुत गर्मी है और मैंने उनको हैवी ड्रेसेस पहना दी, हैवी ज्वेलरी पहना दी, और वो अच्छा मैं पहना भी दूं कभी तो वो लोग गिराते रहते हैं। मतलब कभी मुकुट गिरा दिया, कभी ज्वेलरी सेट नहीं होएगी, हेयर्स नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब वो खुद ही नहीं चाहते हैं ना। तो इस क्योंकि बड़े मतलब जो भी हमारे गुरु लोग या कुछ हैं तो जो बताते हैं, जो कथावाचक वगैरह हैं, तो वो यही बताते हैं कि अगर उनका मन नहीं है तो वो आपकी चीज को गिराएंगे। जो गोस्वामीज हैं तो वो सब यही बताते हैं कि अगर उन्हें नहीं पहनना तो वो सब आपसे नहीं पहनेंगे उस समय। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, पहले मेरे को भी नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मेरे को ये सब भाव समझ में आने लगे कि उनका नहीं है मन। अब मेरा निकुंज है जो, वो रात में अगर उसको जल्दी सुला देते हैं तो वो नहीं सोता, उठ उठ के बैठ जाता है कि उसको नहीं सोना, आंखें ऐसे कर करके देखेगा। लेकिन उसको देखना होता है रात में टीवी, तो वो अपनी दीदी के साथ देखता है रात में टीवी। अगर मैं जबरदस्ती सुला भी दूं तो वो उठ के बैठ जाता है। कल रात भी उसने 2-3 बार यही हरकत की। उसको लिटाया वो बैठ गया, उसको लिटाया वो बैठ गया। तो हम उसको उसी के मतलब जैसे वो चाहते हैं, जैसा भाव देते हैं तो वैसा ही रखते हैं। अब वो तो बिल्कुल हैवी मेरे बच्चे की तरह, मतलब जैसे हम अपने बेटे को रखते हैं वैसे ही मेरा बेटा ही है वो। तो मैं तो अपने बेटे की तरह ही उसने रखती हूँ। ये देखिए, ये बहुत डिफरेंट ड्रेस है। ये राधा अष्टमी पर मैंने अपने बच्चों को वियर कराई थी, ये भी दिल्ली से बनकर आई थी। ये मतलब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई, पहले नहीं थी लेकिन जब मैंने उनसे ये सब बनवाया तो उसके बाद से हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हो गई वो। तो ये उनका नाम नीतू वर्मा जी है, बट वो अब शायद नहीं बनाती। तो ये देखिए कितने सुंदर है ना। ये इसमें हाथ पीछे चले जाते हैं लेकिन ये वाले हाथ दिखाई देते हैं, तो इन्हें पहनकर बहुत सुंदर लगता है लोग। ये तीनों की हैं ड्रेसेस। ड्रेसेस इतनी सारी है ना कि दिखाते दिखाते मैं थक जाऊंगी और आप लोग भी थक बोर हो जाएंगे, है ना। तो मैं आपको जब मेरी लाडो पहली बार घर आई थी तो जो ड्रेस पहन के आई थी वो दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस है।
बहुत हैवी और अच्छी सी ड्रेस ली थी। तब मुझे इतना शौक लगा था कि जो भी सबसे सुंदर ड्रेस हो तो आप वही वियर कराना, तो यही लाई थी। तब मेरे को इतना आइडिया नहीं था तो मैं उनकी और ड्रेसेस नहीं लाई थी। उन्होंने जैसे सजा के दिया मैंने उनको वैसे ही बैठा लिया। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे ऐसे लगने लगा कि नहीं, मैं उनको रोज श्रृंगार करूं, रात में उनको शयन शयन कराऊं। तो धीरे धीरे जब मुझे लगा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तो मैंने फिर पहले शुरू में तो ऑनलाइन ड्रेसेस मंगाई। तो मैंने उनको शयन करा, क्योंकि अगर आप रात में शयन कराते हैं, उन्हें सुलाते हैं, तो सुबह उठाकर आपको स्नान जरूर कराना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनके लिए फिर धीरे 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 बहुत सारी ड्रेसेस परचेज करनी शुरू करी। फिर तो अब तो इतनी हो गई है कि आप देख ही रहे हैं कि रखने की भी जगह नहीं है। और मैंने अभी फिलहाल में सॉरी मैंने अभी फिलहाल में दिल्ली से ही ड्रेसेस बनवाई हैं। बाके बिहारी करके इंस्टाग्राम पे उनकी आईडी है। तो वो मैंने सरप्राइज है किस ओकेजन के लिए बनाई है। जब वो ओकेजन बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि वो ड्रेसेस किस ओकेजन के लिए बनी है, और वो ड्रेसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं ज्वेलरी भी मंगाने वाली हूँ। एडी की बहुत सुंदर ज्वेलरी मिलती है अब भगवान जी के लिए। मतलब अब तो भगवान जी के लिए भी वैसे ही सब सामान मिलता है जैसे हम लोग वियर करते हैं। तो देखिए कितना मैनेज करना होता है। देखिए भगवान जी का सामान भी है ना, बहुत सारे कपड़े हैं। और अभी तो वहाँ जहाँ मेरी पूजा है वहाँ ड्रॉर में भी कपड़े रखे हैं बहुत सारे। तो बट मुझे अच्छा लगता है उनके लिए खूब सारे कपड़े लेना, उन्हें खूब श्रृंगार करना। नाइट वियर भी रखती हूँ मैं उनका, क्योंकि नाइट में हम चेंज करते हैं। इतने हैवी ड्रेस पहना के हम सुला तो सकते नहीं है ना, तो फिर नाइट के लिए अलग ड्रेसेस हैं उनकी। पर नाइट में हमेशा ऐसी ड्रेसेस पहनाइए जो जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे, जिससे आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं रात में, उसी तरह अपने प्रभु को भी बहुत कंफर्ट जोन में रखिएगा। अब ये देखते हैं एक और लास्ट डब्बा, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे देखते देखते। ये अभी 14 फरवरी को मेरी लाडो का जन्मदिन था, तो उस पर मैंने ये ड्रेसेस पहनाई थी अपने तीनों को, लाडो लड्डू और केशु को। और ये मेरी चौकियां हैं बच्चों की बैठने की। जैसे कोई ओकेजन होता है तो मैं उसी ओकेजन पर इन लोगों को इस पर बैठाती हूँ। बहुत सुंदर हैं जी चौकियां। अब जानते हैं पहले जब से मैंने भक्ति शुरू करी है तब से मतलब मेरे भाव और मेरी दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। बहुत ज्यादा। पूजा मैं पहले भी करती थी, लेकिन पहले भाव अलग थे, लेकिन अब भाव बहुत अलग हैं। और पहले मेरा मन होता था कि मैं यहाँ घूमने जाऊं वहां घूमने जाऊं, लेकिन अब बहुत ज्यादा बदल गया है भाव। अब बस मेरा मन होता है कि मैं सिर्फ बरसाना वृंदावन जाऊं, और सबसे ज्यादा तो बरसाना। मुझे बरसाना बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा। बस मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, हम छुट्टियों में तो एक एक हफ्ते रह लेते हैं वहाँ। और सुबह शाम सिर्फ लाडो के दर्शन करते हैं। बाकी परिक्रमा और इधर उधर जो भी स्थली हैं बहुत, मतलब वहाँ तो बहुत है, राधा कुंड है और भी बहुत, गेवर वन, बहुत कुछ है। तो वहाँ दर्शन करते हैं। लेकिन वहां तो रहना ही बहुत सुंदर लगता है। मतलब एक इतना सुंदर भाव आता है कि जैसे हर गली में हर रास्ते में एक राधा रानी, हमारी श्री जी, मेरी छोटी सी किशोरी, मतलब वो यहाँ रहती थी। तो एक वही भाव अंदर दिल में रहता है। तो मुझे तो बरसाने में रहना ही बहुत सुंदर लगता है। तो मेरा तो सबसे प्रिय बरसाना है। ये देखिए ये गोल रनर है, इसमें ये भी सब रनर है। ये स्क्वायर में है, ये भी गोल है, ये सब रनर्स हैं। ये भगवान जी के जो बिछाने वाले होते हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर रनर्स हैं। ये भी जो ये मैंने ये दिखाया, इसी का ये ब्लू है। इसमें सखियां और वो सब हैं। ये जो बहुत सारी सखियां और ठाकुर जी आते हैं ना, तो कोई ओकेजन होता है तो मैं इन्हें सबको वहां पर विराजमान कराती हूँ। ये मेरे बच्चों की हर साइज की पैंटीज हैं, तो मैंने पूरे पूरे पैकेट ही ले लेती हूँ। क्योंकि अच्छा, आप लोग भी बताइएगा, अगर आप लोग ये बच्चों को पैंटीज पहनाते हैं इन्हें, अपने भगवान को, तो क्या थोड़े दिन में आप लोगों की भी फट जाती हैं क्या? आई मीन उधर जाती हैं? मेरे बच्चे तो बहुत जल्दी खराब करते हैं पैंटीज।
मतलब एक हफ्ता चल जाए, 15 दिन चल जाए, उसके बाद जबकि इतनी अच्छी वाली है, पैंटीज सब मोस्टली एक सी आती हैं, तो बहुत जल्दी ये उधेड़ देते हैं। और मैंने खूब सारी ले रखी है, इसलिए मैं जब भी वृंदावन बरसाने जाती हूँ ना, तो मैं बहुत सारा सामान उनके लिए लेके आती हूँ। मुझे बस वहां और कुछ दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों के लिए सामान ले लूँ। ये मैंने राधा मिक्स पर बनवाए थे कपड़े, ये देखिए, है ना कितने सुंदर। ये बड़ी रहते, इसमें मुकुट भी है, और इसमें कुछ हैंकीज वगैरह हैं। ये मेरे युगल सरकार के कपड़े हैं, अभी तो वो दूसरे पहने हैं। जो मेरे युगल सरकार हैं, खड़े वाले राधा कृष्ण, तो ये उनकी ड्रेसेस हैं। और एक ड्रेसेस देखिए, ये भी बहुत सुंदर ड्रेस है। ये देखिए, बिल्कुल मोरपंख का एहसास आता है इसमें, बहुत सुंदर है। और ये वाली ड्रेस शायद आप में से बहुत लोगों के पास होगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के पास वीडियोस में देखी है ना। ये मैंने बरसाने से ली थी। ये तीनों की हैं, तीनों साइज में, है ना कितनी सुंदर। तो ये तो हमारा कपड़ों का कलेक्शन हो गया। ज्वेलरी का भी बहुत सारा कलेक्शन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बट आज मेरा बहुत मन था कि मैं लॉन्ग वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ आऊँ, कुछ बातें करूँ, और बच्चों की ड्रेसेस शेयर करूँ कि हम लोग कितना मतलब रखते हैं लोग बच्चों का सामान। वैसे तो आप लोग भी बहुत रखते होंगे, लेकिन मैं तो बहुत कहती तुच्छ हूँ, बहुत अदम छोटी सी सेवा करती हूँ, बिल्कुल। अ, मुझसे भी बड़े बड़े सेवा करने वाले हैं। मैं तो मतलब ही कुछ समझिए, मतलब अगर हम कितनी भी सेवा कर लें, लेकिन हम छोटे ही कहलाएंगे, ना समझ ही कहलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत चीज़ों का नहीं ज्ञान होता, और बहुत चीज़ों की हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। तो मुझसे भी अगर बोलने में या कुछ दिखाने में या कहने में कोई गलती हुई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और बताइएगा कि मेरा कलेक्शन कैसा लगा, और मैंने जो अरेंजमेंट किया है वो सब कैसा है। तो फिर मिलते हैं, कभी मौका मिला तो लॉन्ग वीडियो फिर से बनाऊंगी। बाकी आप सब लोग मेरी शॉर्ट वीडियो में जाकर जरूर एक बार विजिट करें, तो आपको अच्छी लगेंगी मेरी शॉर्ट वीडियो भी। लॉन्ग वीडियो मेरी क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, वो मेरे रोज के मंगला सुबह 5 बजे जो मंगला आरती होती है, मैं उसके दर्शन दिखाती हूँ आप लोगों को। और शॉर्ट वीडियो मेरी मेरे इन सब बच्चों से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें बिल्कुल अलग होता है। तो प्लीज मेरे जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो लेकिन मैं चाहूंगी आप लोग आगे भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।